बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप सबको पता है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 9 अफराद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे, जिनकी नमाज जनाजा कल तबरेज़ में पढ़ाई गई, आज ईरान में पढ़ाई गई और अब कल मशहद में यानी इब्राहिम रईसी के आबाई इलाके मशहद में नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। तबरेज़ में इब्राहिम रईसी की जब नमाज जनाजा पढ़ाई गई तो लाखों क्या सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। ऐसा नमाज जनाजा था कि हर आंख अश्कबार थी, रश्क करने वाला नमाज जनाजा था। और आज तेहरान में जब इब्राहिम रईसी का नमाज जनाजा पढ़ाया गया तो लाखों करोड़ों अफराद ने शिरकत की। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा तेहरान क्या पूरा ईरान ही उमड़ आया। हर तरफ आंखें अश्कबार थी। इब्राहिम रईसी से मोहब्बत और अकीदत के जो जज्बात थे वो नज़र आ रहे थे कि आवाम इब्राहिम रईसी से कितनी मोहब्बत करती है। इब्राहिम रईसी ऐसे सदर थे जो ना सिर्फ ईरान के बल्कि कुल उम्मत मुसलमान के पसंदीदा रहनुमा थे। ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि उनके चर्चे मगरबी ममालिक में भी बहुत थे। कुछ के दिलों में खौफ व हैबत की वजह से जाने जाते थे इब्राहिम रईसी, और कुछ के दिलों में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर जाने जाते थे। नाज़रीन, इब्राहिम रईसी ना सिर्फ सियासतदान थे बल्कि वो चीफ जस्टिस ऑफ ईरान भी रह चुके थे। इब्राहिम रईसी ने ऐसे वक्त में इस्लाम का बोलबाला किया, ऐसे वक्त में कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिस वक्त में हर तरफ बातिल जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा था। कुछ माह कबल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान पाक हाथ में पकड़कर कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया और ये कहा कि ये कुरान पाक हमेशा से है और ये कुरान पाक हमेशा रहेगा, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसी बिना पर इब्राहिम रईसी को मुहाफ़िज़ कुरान का लक़ब दिया गया। इब्राहिम रईसी के नमाज जनाजा में ना सिर्फ ईरान के बल्कि दीगर ममालिक के भी सफ़ीरों वुज़रा ने शिरकत की। रूसी सदर भी कल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजे में शिरकत के लिए रूस से रवाना हो गए, जो कल मशहद में जब इब्राहिम रईसी का नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा तो उसमें शिरकत करेंगे। आज सुबह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, अता तारर समेत दीगर पाकिस्तान के रहनुमा भी इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज ईरान पहुँच चुके हैं। कल मशहद में जब इब्राहिम रईसानी का नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा दीगर मगरबी ममालिक के रहनुमा भी इब्राहिम रईसानी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। आज का जो नमाज जनाजा हुआ उसमें हमास के सरबराह ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। हर तरफ इब्राहिम रईसानी की, पूरी दुनिया में इब्राहिम रईसानी की अचानक शहादत का सदमा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर तरफ उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। इब्राहिम रईसानी को अवाम नहायत ही अदब, एहतराम और मोहब्बत की निगाह से देखते। एक माह कबल इब्राहिम रईसानी जब पाकिस्तान आए थे तो इनकी एक बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो पाकिस्तानी अवाम से ख़ताब करते, चूँकि हालात नासाज थे। यानी इब्राहिम रईसानी के उस वक्त ही कहा जा रहा था कि उन पे अटैक हो सकता है। ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तान को ख़बरदार कर दिया था कि हमारे सदर आपके पास आए हैं, इनकी हिफाजत कीजिएगा, क्योंकि हर तरफ ख़तरात मंडला रहे और हमारे पास खबर पहुँची कि इब्राहिम रईसानी पर अटैक हो सकता है। ताहम इब्राहिम रईसानी की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी और उनको पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो मुख्तलिफ तकरीबात में ख़ताब किया उसमें भी वालेहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। इसके साथ ही इब्राहिम रईसानी की अहलिया भी पाकिस्तान में मौजूद थी, उनके हमरा पाकिस्तान आई थी, जिन्होंने बेपनाह अकीदत और मोहब्बत का इजहार पाकिस्तानी अवाम से किया। नाज़रीन, इब्राहिम रईसानी ऐसे सदर है ईरान के जिनको ता क़यामत तक दुनिया याद रखेगी, ना सिर्फ उनके नाम की वजह से बल्कि उनके काम की भी वजह से। इब्राहिम रईसानी ने अमेरिका और इसराइल को जो उनकी जगह पर रखा हुआ था वो दुनिया याद रखेगी, क्योंकि ईरान से इसराइल आज भी खौफजदा है। एक इंटरव्यू में देख रही थी जिसमें उनके एक वज़ीर थे ईरान के, जो ये कह रहे थे कि इब्राहिम रईसानी की डेथ से हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशक वो एक ऐसा जहर था जो ख़त्म हो गया हमारी राह से, लेकिन इब्राहिम रईसानी की डेथ से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ईरान को ख़त्म करना है तो ईरान के अंदर ही एक इनकलाब बर्पा करना होगा, उनकी आवाम के अंदर से ही तोड़ फोड़ करनी होगी जो हुकूमत और आवाम को दो टुकड़ों में बांट दे, जिससे हुकूमत कमज़ोर पड़ जाए।
جو اسرائیل کے وزیر تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ایران سے جیتنا چاہتے ہو تو ایران کے اندر سیاسی اور قومی انتشار پیدا کر دو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمان متحد ہے، ایران کبھی بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتا ہے، ایک ابراہیم جائے گا ہزار ابراہیم آ جائیں گے، کیونکہ ابراہیم رئیسانی نے اپنے بعد ایک نہیں کئی ہزار ابراہیم رئیسانی پیدا کر دیا ہے۔ یہ اسرائیل اور یہ امریکہ کی بھول ہے کہ اگر ایک ابراہیم رئیسانی چلا گیا تو اس کے بعد نظام رک جائے گا، یا وہ ایران پر یا وہ فلسطین پہ قبضہ کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک ابراہیم رئیسانی گیا، ہزار ابراہیم رئیسانی وہاں پہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ابراہیم رئیسانی کے نماز جنازہ میں ہزاروں سینکڑوں افراد کی شرکت نے یہ بتا دیا ہے کہ ہزار ابراہیم رئیسانی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ایران کے تحفظ کے لیے زندہ ہے۔ منافق اور کافر اور اس یہودی لوگ یہ گمان چھوڑ دیں، یہ گمان بھلا دیں کہ وہ ایران پہ یا ایران کے اندر کوئی توڑ پھوڑ کریں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ابراہیم رئیسانی چاہتے ہوئے ایران کو ایک مضبوط اور طاقتور ترین ایسا ملک بنا گیا ہے جس کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو ایسا حاکم، ایسا بہترین، ایسا مضبوط ترین حکمران عطا کرے جو ابراہیم رئیسانی کے قدموں پہ نقش قدم پر چلتے ہوئے ایران کو ایک بہترین طاقتور اسلامی جمہوریہ ملک بنائے، جس کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے کافر نست و نابود ہو جائے اور اس کی ہمت نہ ہو کہ وہ ایران، فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان، ایران سمیت تمام ممالک کو، مسلمان بھائیوں کو متحد کرے اور ان کو ایک اسلام کے جھنڈے تلے جمع کرے اور ان کو فلسطین کے دفاع کے لیے لڑنا مرنا کٹنا سکھائے اور ان کو کشمیر کے حق کے لیے بولنا سکھائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔